Good afternoon, students. Welcome to class again. So today we are going to do another good chapter which काफ़ी लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है, बट कुछ को अभी भी थोड़े बहुत चैप्टर के अंदर थोड़े बहुत डाउट्स हैं. A few students still have doubts. So today let's just clear these doubts. And since ये वीडियो मैं आपको भेजूँगा, आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो वो आप क्लियर कर सकते हैं. ओके, so let's start. So we start with lesson 6. The name of the lesson is decimal fraction. Okay, let's start with question number 1. What are decimal fractions? Very simple. फर्स्ट चीज़ वही होगी जो हम लोग दिमाग में सोचते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस है क्या. सो लेट्स सी व्हाट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर हम लोग को सबको पता है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या सोच रहे हैं. डिनोमिनेटर जैसे ही आता है दिमाग में, वी थिंक एक फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. परफेक्टली फाइन. चलो लेट्स मूव ऑन. सो अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, दैट मीन्स नीचे वाले ये नंबर इज़ 10, 100, 1000 और ऐसे नंबर्स चलते जाएंगे. बट ऐसे नंबर्स कौन से चलेंगे जिसमें खाली लास्ट में ज़ीरोज़ ऐड होंगे. तो 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ऐसे नंबर्स अगर कोई भी फ्रैक्शन के नीचे हुए तो उससे उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, कम लेट्स सी दी एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ 1/10. ये डेसिमल फ्रैक्शन है. 2/100 ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि इसके नीचे ज़ीरो वाला मल्टीपल है 10 का. 10, 100 एंड उसके बाद है 1000. ओके, नाउ वी सी, लेट्स कम टू द वंस विच आर नॉट डेसिमल फ्रैक्शन. कौन से ऐसे फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है. 1/5 डिनोमिनेटर 5 है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10. नो. ओके, सो we are not going to call this a decimal fraction. Same 2/3 for 40/105 ये decimal fraction नहीं है. Okay, come now let's move to question number 2. What is place value system? What is place value system? प्लेस वैल्यू सिस्टम हम लोग ने पहले किया हुआ है. नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं आपके, होल नंबर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, होल नंबर्स के प्लेस वैल्यू हम लोग ने किए हुए हैं, वो भी रिवाइज करेंगे. एंड वील सी व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू सिस्टम. डेसिमल में प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे काम करता है. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अ प्लेस वैल्यू सिस्टम एक्सटेंड्स, मतलब आगे जाता है, एक्सटेंड्स द प्लेस वैल्यू सिस्टम टू द राइट ऑफ द यूनिट वंस प्लेस. एक डेसिमल में एक प्लेस वैल्यू सिस्टम वैल्यू ये पॉइंट के राइट साइड में जाता है, नंबर्स के राइट साइड में जाता है. वेयर एज एक होल नंबर प्लेस वैल्यू सिस्टम जो होता है वो लेफ्ट साइड में जाता है. कम लेट्स सी दिस टेबल. ये टेबल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट दिख रहा है. डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में आपको वही होल नंबर्स वाले प्लेस वैल्यू सिस्टम दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू है. हम लोग को पता है फर्स्ट नंबर 1, अगर 1 लिखा रहता है तो उसको हम लोग वंस बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं. अगर 2 नंबर साथ में होते हैं तो हम लोग उसको टेंस का प्लेस वैल्यू में डाल सकते हैं. 3 नंबर्स ऐसे साथ में होते हैं, जैसे 100 है तो उसको 100 के प्लेस वैल्यू में डालते हैं. और 1000 जैसे 4 वैल्यू यहाँ पे है तो उसको हम लोग थाउजेंड्स के प्लेस वैल्यू में डालते हैं. ओके, सेम चीज़ जो हम लोग के लेफ्ट साइड में है, सेम चीज़ डेसिमल में राइट साइड में होता है. सो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में फर्स्ट वाला आता है 10th. यूनिट 1 ऐसा कुछ नहीं है. राइट साइड में फर्स्ट प्लेस वैल्यू आता है 10th, उसके बाद आता है 100th, उसके बाद आता है 1000th. सो ये लास्ट में TH बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, वैसे ही करके आगे ये बढ़ता रहता है. अंडरस्टूड. ये खाली आपको लॉजिक समझना है और इसको ध्यान में रखना है हमेशा प्लेस वैल्यू, डेसिमल का प्लेस वैल्यू करते हुए. Now let's come to how to change decimal fraction to decimal number. And I'm sure कुछ students को इसमें हमेशा से थोड़ा सा confusion हो रहा है. So let's clear this confusion out. Okay, so first example is decimal fraction. Decimal fraction क्या होता है? Decimal fraction होता है 23/10. खाली उसको लिख लो पहले, वो हो गया आपका decimal fraction. Okay, now decimal fraction को decimal number में कैसे convert करेंगे? आप राइट साइड से हमेशा एक पॉइंट लेंगे.
राइट साइड से हमेशा पॉइंट लेंगे और उसको सिंस एक ज़ीरो है, आप एक ज़ीरो को काटेंगे और पॉइंट को एक बार घुमाएंगे, खाली एक बार, बिकॉज एक ज़ीरो है तो एक बार पॉइंट को डालेंगे एंड वहीं पे पॉइंट को छोड़ देंगे। सो पॉइंट को हम लोग ने यहाँ से लिया था, बीच में डाल दिया, सो 2 और 3 के बीच में आ गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2.3। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। वेरी सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ओके, सेम चीज़ है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग अब जो नंबर ले रहे हैं वो है 45/100। अब दोनों ही ये में देख सकते हैं, दोनों नंबर्स में देख सकते हैं कि हमेशा डिनोमिनेटर में या तो 10 है या तो 100 है। कोई और अगर डिनोमिनेटर में होता है तो हम लोग उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते और उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोल भी नहीं सकते। ओके, सो डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे 45/100, 45 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? राइट साइड से हम लोग पॉइंट लेंगे, 4 और 5 के बीच में पॉइंट डालेंगे, फिर वो पॉइंट को लेके 4 के लेफ्ट में डाल देंगे। क्यों एक बार क्यों नहीं किया हम लोग ने? क्योंकि वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार हम लोग ने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है, तो एक ज़ीरो को काटो, फर्स्ट पॉइंट डालो बीच में, फिर और एक ज़ीरो को काटो एंड उसका जो पॉइंट है आप उसको लेफ़्ट में डालो। अंडरस्टूड? तो आंसर हो गया 0.45, क्योंकि पॉइंट एकदम लेफ़्ट में आ गया है, 4 के लेफ़्ट में आ गया। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका डेसिमल नंबर कन्वर्जन। डेसिमल फ्रैक्शन से आप कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। अब हम लोग ऑपोजिट देखते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग इसकी ऑपोजिट चीज़ देखते हैं। हाउ टू चेंज डेसिमल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। सेम चीज़ उल्टा, जो हम लोग ने यहाँ पे किया था उसका उल्टा है। अब डेसिमल नंबर, अगर आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है 2.3, तब उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप 2.3 पॉइंट को राइट साइड में निकालेंगे, पॉइंट को वापस निकालेंगे, ज़ीरो जो है उसको वापस लेके आएंगे एंड नीचे 1 0 लिख के आप उसको डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम लोग ने, यहाँ पे है 4 5, हम लोग ने पॉइंट निकाला 2 बार, एक बार निकाला, 2 बार निकाला, पूरा निकालना पड़ेगा आपको। पूरा निकालेंगे उसके बाद आ जाएगा, एक बार निकाला तो 1 0 और एक बार निकाला और 1 0, तो 45/100। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें और। ओके, कम नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग विच ऑल ऑफ अस नो, जो बहुत सिंपल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट ये एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स करेंगे। ओके, सो कम टू रूल 1। रूल 1, यहाँ पे रूल्स हैं। रूल 1, ओके, ऑल पुट डेसिमल पॉइंट बिलो अदर डेसिमल पॉइंट। सिंपल, तो आप सबको डेसिमल पॉइंट दूसरे डेसिमल पॉइंट के नीचे डालना है हमेशा। उसके बिना आप एडिशन करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, उसके बिना आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यूज सेम वे एज नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये वाला स्टेप करने के बाद, डेसिमल पॉइंट को एक दूसरे के नीचे डालने के बाद एकदम सिंपल है, आपको नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। स्टेप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप हो गया जब आप सम को खाली कॉपी करके लिखेंगे। 2.4 प्लस 3.43, ओके, 2.4 प्लस 3.43, ये आप लोग के वर्कशीट में जो सम आएगा, आप अपने कॉपी नोटबुक में सम लिखा। ओके, उसके बाद स्टेप 2, 2.40 प्लस 3.43, 2.40 प्लस 3.43, तो आपने पहले पॉइंट को पॉइंट के नीचे मिलाया, 3.43 लिखा। ओके, 2.4 यहाँ पे है। सिंपल करने के लिए यहाँ पे 2.4 था, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था। जब कोई वैल्यू नहीं है तो आप ज़ीरो डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दो नंबर के बीच में आप ज़ीरो नहीं डाल सकते, आप एंड में कभी भी ज़ीरो डाल सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम नॉर्मल एडिशन करें। 0 + 3 = 3, 4 + 4 = 8,
2 + 3 is 5. Simple. Next move on. 9.83 + 1.1. स्टेप 1 अपने वर्कशीट से सम कॉपी किया. उसके बाद 9.83 + 1.1 अपने पॉइंट और पॉइंट को मिलाया. 9.83 के नीचे पॉइंट को मिलाया. उसके बाद 1 लिखा 9 के नीचे एंड दूसरा ये वाला 1 लिखा अपने 8 के नीचे. क्योंकि बीच में आपको पॉइंट मिलाना है. ओके. फिर उसके बाद सिंपल यहाँ पे और कोई 3 के नीचे कोई नंबर नहीं था और ये राइट में है सिंस लास्ट में है तो आप एक 0 डाल सकते हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो. तो 3 + 0 3, 8 + 1 is 9, 9 + 1 is 10 एंड पॉइंट को आप वैसे ही लिख के आप अपना स्टेप 3 करके ये आपका फाइनल आंसर है. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल वेरी सिमिलर, एकदम सेम चीज़. 3.85 - 2.0 ये सब आपने वर्कशीट से कॉपी किया नोटबुक में. स्टेप 1. स्टेप 2 3.85 - 2.01. क्या किया हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने पॉइंट को पॉइंट के नीचे डाला. तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे डालने के बाद 3 के नीचे 2 आ जाएगा, 8 के नीचे 0 आ जाएगा एंड 5 के नीचे 1 आ जाएगा. ओके. ये हो गया स्टेप 2. एंड उसके बाद आप नॉर्मल माइनस करिए. 5 - 1 is 4, 8 - 0 is 8, 3 - 2 is 1. Simple. Step 3, this is your answer. Perfect. Now example 2. अगर आपके पास ऐसा नंबर डेसिमल नंबर आया है 0.201 - 0.110. स्टेप 1. स्टेप 2 आपने क्या किया. स्टेप 2 में आप यहाँ पे वापस से नंबर्स को कॉपी करेंगे बट अब पॉइंट और पॉइंट को मिला के आप नंबर्स को वैसे लिखेंगे. ओके. सो 0.201 ये आपका नंबर है और फिर उसके बाद आपने पॉइंट डाला एंड फिर 0 को 0 के नीचे डालेंगे, 1 को 2 के नीचे डालेंगे, 1 को फिर 0 के नीचे डालेंगे एंड फिर लास्ट में 0 को 1 के नीचे डालेंगे. फिर उसके बाद आप माइनस करेंगे. 1 - 0 इज़ 1. उसके बाद 0 - 1 सिंस नहीं हो सकता तो हम लोग साइड वाले नंबर से बोरो करेंगे. हम लोग ने उसको कट किया, 1 लिखा, यहाँ पे आ गया 0 के पास 1 का हेल्प आ गया तो ये हो गया 10. 10 - 1 9 एंड 1 - 1 इज़ 0 एंड 0 - 0 इज़ 0. स्टेप 3, दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ओके. परफेक्ट. ये वीडियो आपके पास ही रहेगा तो आपको जितनी बार कन्फ्यूजन हो आप उतनी बार देख सकते हैं बट जब आप लिख रहे हो तब एज यूजुअल आप समझ के लिखिएगा. ओके. ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग. ओके. थैंक यू एंड कीप वॉशिंग योर हैंड्स क्लास.